बांझ बाबा ने रानी के साथ क्या किया। रानी रोज रोज के झगड़े से तंग आ चुकी थी, लेकिन वह और कर भी क्या सकती थी। उसे तो सुनना था। वह चुपचाप सास ससुर और पड़ोसियों के ताने सुनती और रोती। रानी की शादी सुमित के साथ 6 साल पहले हुई थी। इन 6 सालों में जिन लोगों की शादी हुई थी वे 1-2 बच्चे के माँ बाप बन गए थे, लेकिन रानी अभी तक माँ नहीं बन पाई थी। इसके चलते उसे बांझ जैसी उपाधि मिल गई थी। राह चलती औरतें भी रानी को तरह तरह के ताने देती और बांझ कहकर चिढ़ाती, लेकिन वह किस किस का मुंह बंद करती। आखिर वे लोग भी तो ठीक ही कहते हैं। रानी सोचती, मैं क्या करूं, अपना इलाज तो करा रही हूं। डॉक्टर ने लगातार इलाज कराने को कहा है, जो मैं कर रही हूं, लेकिन जो मेरे वश में है ही नहीं उसे मैं कैसे कर सकती हूँ। एक दिन पड़ोस का एक बच्चा खेलते खेलते रानी के घर आ गया। बच्चे को देख रानी ने उसे अपनी गोद में बिठा लिया और उसे प्यार से चूमने लगी। जब सास ने रानी को दूसरे के बच्चे को चूमते हुए देखा तो वह बोली, तू तो उस बंजर जमीन की तरह है जहाँ फसल तो दूर घास भी उगना पसंद नहीं करती। जब रानी से सास की बातें नहीं सुनी गई तो अपने कमरे में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर रोने लगी। रात को सुमित के आने पर रानी ने रोते हुए सारी बात उसे बता दी और बोली, मैं बड़ी अभागन हूँ, मैं किसी की इच्छा पूरी नहीं कर सकती। ऊपर से मुझ पर बांझ होने का धब्बा भी लग चुका है। रानी की बात सुनकर सुमित ने कहा, तुम माँ की बातों का बुरा मत मानो, उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उनके परिवार को आगे बढ़ाने वाला उनके रहते हुए ये आ जाए। तुमसे यह इच्छा पूरी नहीं होते देखकर माँ तुमसे उल्टी सीधी बातें बोलती है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा इलाज चल रहा है, तुम ज़रूर माँ बनोगी। रानी बोली, मेरी एक सहेली थी, वह भी बहुत दिनों बाद माँ बनी थी। माँ बनने में देर होते देखकर जब उसने अपना इलाज कराया तो जांच में उसमें कोई कमी नहीं पाई गई। कमी उसके पति में थी। जब उसके पति ने इलाज कराया तभी वह माँ बन सकी। हो सकता है उसी की तरह आप में भी कोई कमी हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी एक बार अपना इलाज करा लेते। रानी की बात सुनकर सुमित भड़क उठा। मुझ में भला क्या कमी हो सकती है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है। मेरी चिंता छोड़ो, तुम अपना अच्छी तरह इलाज कराओ। मैं मानती हूँ कि आप में कोई कमी नहीं है, लेकिन रानी ने सलाह देने के ख्याल से ऐसा कहा, लेकिन सुमित ने उसकी बात को बीच में ही काट दिया। मैंने कहा ना कि मुझ में कोई कमी नहीं है, सुमित ने उसे डांट दिया। पति के भड़के मिजाज को देख रानी ने चुप रहना ही उचित समझा। शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर से उसका इलाज हुआ, फिर भी उसकी कोख सूनी ही रही। डॉक्टर ने जांच के दौरान उसमें कोई कमी नहीं पाई। देखो रानी, रिपोर्ट देखने के बाद तुम में कोई कमी नजर नहीं आती। शायद तुम्हारे पति में कोई कमी होगी, तुम एक बार उसे भी इलाज कराने की सलाह दो। डॉक्टर ने उसे समझाया। अब रानी को पूरा भरोसा हो गया था कि उसमें कोई कमी नहीं है। एक दिन किसी ने रानी की सास को बताया कि पास ही के गांव के मंदिर में एक बाबा रहते हैं, जिसकी दुआ से हर किसी का दुख दूर हो जाता है। सास ने यह बात अपने बेटे सुमित को बता दी और रानी को बाबा के पास भेजने को कहा। रात को सुमित ने रानी से कहा, ठीक है, मैं चली जाऊंगी, लेकिन मैं डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर ने मुझ में कोई कमी नहीं बताई, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी एक बार अपना। डरते डरते रानी कह रही थी, लेकिन सुमित ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। रानी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम कल मंदिर में बाबा के पास चली जाना। ऐसा कहकर सुमित सो गया। रानी ने भी अपने माथे पर लगा बांझपन का धब्बा मिटाने के लिए बाबा के पास जाकर उनसे दुआ लेने की सोच ली। दूसरे दिन सवेरे नहा धोकर वह बाबा के पास चली गई। मंदिर में लगी भीड़ को देखकर उसे भरोसा हो गया कि वह भी बाबा की दुआ पाकर माँ बन सकती है। बाबा के पैरों पर गिर पड़ी और कहने लगी, बाबा, मेरा दुख दूर करें। मैं 6 साल से बच्चे का मुंह देखने के लिए तड़प रही हूँ।
उठो बेटी, निराश मत हो। तुम्हें औलाद का सुख ज़रूर मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें माहवारी होने के बाद यहाँ 4 दिनों तक रहकर लगातार पूजा करनी होगी। ठीक है बाबा, मैं ज़रूर आऊँगी। बाबा की दुआ पाकर अब तुम ज़रूर माँ बनोगी, ऐसा मुझे भरोसा है। तुम ठीक समय पर बाबा के पास चली जाना, सुमित ने खुश होते हुए कहा। कुछ दिन बाद उसे माहवारी हो गई। माहवारी पूरे होने के बाद रानी फिर बाबा के पास गई। उसे देखते ही बाबा ने कहा, बेटी, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि यहीं रहकर 4 दिनों तक लगातार पूजा करनी पड़ेगी, तभी तुम माँ बन सकोगी। जी बाबा, मैं रहने के लिए तैयार हूँ, रानी ने कहा। ठीक है, अभी तुम अंदर चली जाओ, रात से तुम्हारे लिए पूजा शुरू करनी है। अपनी चाल को कामयाब होते देख बाबा मन ही मन खुश होते हुए बोला। रात को बाबा ने रानी से कहा, बेटी, इस पूजा के दौरान कोई भी देवता खुश होकर तुम्हें औलाद दे सकता है। इसके लिए तुम्हें सब कुछ चुपचाप सहन करना पड़ेगा, नहीं तो तुम कभी माँ नहीं बन पाओगी। जी बाबा, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस मुझे औलाद हो जानी चाहिए। रानी के इतना कहने के बाद बाबा उसे कोठरी में ले गए, जहाँ हवन कुंड बना था, उसमें आग जल रही थी। बाबा ने उसे वहीं पर बिठा दिया और वह भी बैठकर जाप करने लगा। कुछ देर तक जाप करने के बाद बाबा ने कहा, देवता मुझ में समा चुके हैं, वह तुम्हें औलाद का सुख देना चाहते हैं, इसलिए तुम चुपचाप अपने बदन के सारे कपड़े उतार लो और औलाद पाने के लिए मेरे पास आ जाओ, वह तुम्हें दुआ देना चाहते हैं। रानी ने यह सोचकर कि बाबा में देवता समा चुके हैं और देवता जो भी करते हैं गलत नहीं करते, इसलिए उसने अपने बदन के सारे कपड़े उतार दिए। बाबा उसके अंगों से खेलने लगा और उसे दुआ देने के नाम पर उसकी इज्जत पर डाका डाल दिया। 4 दिनों तक लगातार बाबा ने इस पूजा के बहाने रानी से जिस्मानी संबंध बनाए। 5वें दिन बाबा ने कहा, बेटी, हमारी दुआ कबूल हो गई, पूजा भी पूरी हो गई, अब तुम ज़रूर माँ बनोगी, तुम घर जा सकती हो। बाबा की दुआ लेकर वह खुशी खुशी घर लौट आई। 9 महीने बाद रानी माँ बन गई। उसे बाबा की दुआ लग गई थी। उसके माथे से बांझपन का धब्बा मिट चुका था। घर के सारे लोग बहुत खुश थे। सुमित को अब पूरा यकीन हो गया था कि उसमें भी बाप बनने की ताकत है, लेकिन सच्चाई से सभी अनजान थे। तो ये तो मेरी आज की कहानी देखने के लिए शुक्रिया।